अंबादास का कल्याण। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है अंबादास का कल्याण। श्री कल्याण जी का पहला नाम अंबादास था। छोटी उम्र में ही इनके गुरु श्री संत रामदास जी से संबंध हो गया था। गुरु जी ने देखा कि ये तो पका हुआ फल ही है, अतः उन्होंने इनको अपने साथ ही सेवा में रहने की अनुमति दे दी। तब से वो एकाग्रचित्त होकर अपने गुरु की सेवा में रहे। अंबादास की तपस्या पूरी हुई, परंतु अभी तक उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए। वो इसके लिए परम व्याकुल होते। श्री रामदास जी ने भी देखा कि इसकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, अतः अब ये भगवान के शुभ दर्शन का पात्र हो गया है। एक दिन श्री रामदास जी सहज ही शिष्यों के साथ एक बड़े कुएं के समीप एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उसी वृक्ष की एक शाखा बिल्कुल कुएं के ऊपर तक पहुंच गई थी। रामदास जी ने सोचा, मध्याह्न का समय है। इसी समय प्रभु श्री रामचंद्र का प्रकट यानी अवतार हुआ था और ये समय अपने शिष्य अंबादास के सौभाग्योदय होने के योग्य भी है। साथ ही इसी समय गुरु के शब्दों पर अंबादास की कितनी श्रद्धा तथा विश्वास है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। गुरु जी श्री रामदास जी महाराज समर्थ ने सहज भाव से अंबादास को पास बुलाया। मुझे गुरु जी ने पास बुलाया है, इसी बात से अंबादास को महान आनंद हुआ। वृक्ष की उस कुएं पर पहुंची हुई शाखा को अंगुली से दिखाकर समर्थ गुरु श्री रामदास जी बोले, अंबादास, तुम उस डाली तक जा सकोगे? तत्परता से अंबादास ने उत्तर दिया, हाँ जी, सहज ही जा सकूंगा। तो फिर ऐसा करो, कुल्हाड़ी को साथ ले जाओ, उस शाखा पर जाकर उसे काट डालो। गुरुजी ने आज्ञा दी। आज्ञा को ही अनुग्रह मानने वाले अंबादास ने जी अभी गया कहकर अपनी धोती को अच्छी तरह से बांधकर पेड़ पर चढ़ने की तैयारी की। ये चढ़ ही रहे थे कि गुरुजी ने फिर कहा, देखो, अच्छी तरह काटना, परंतु एक काम करना, शाखा के अगले भाग की ओर पीठ करके शाखा पर खड़े होकर शाखा को अपने सामने से काटना। सब शिष्य तो ये सुनकर देखते ही रह गए। इस आज्ञा के अनुसार काटने पर तो अंबादास भी शाखा के साथ ही कुएं में गिरेंगे। इसका कुछ भी विचार गुरुजी ने नहीं किया। परंतु अंबादास के मन में कोई दूसरा विचार ही नहीं आया। जो आज्ञा कहकर वो शीघ्र ही उस शाखा तक पहुंच गया और जैसे ही गुरुजी ने कहा था, उसी तरह शाखा के अगले भाग पर खड़े होकर उसे काटना आरंभ किया। उसके मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए रामदास जी बोले, यूं काटोगे तो तुम स्वयं ही गिर जाओगे, कुएं में पड़कर डूबोगे। पूर्ण गुरु भक्त अंबादास ने
उसी जगह से प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आज्ञा का पालन करते समय मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपकी कृपा से मैं संसार सागर से ही तर जाऊंगा, तब इस जरा से कुएं की तो बात ही क्या है। ठीक है, गुरुजी ने संतोष से कहा, इतनी श्रद्धा है तो जरूर काटो। अंबादास ने शाखा को आधा काटा होगा कि वो टूटकर बड़ी आवाज के साथ अंबादास के सहित कुएं में गिर गई। शिष्य मंडली वहां पर हाहाकार कर उठी। श्री रामदास जी ने सबको वहां चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा दी। व्यथित चित्त से सब वहीं बैठ गए। तरह तरह की कल्पना करने लगे कि जल में डूबकर अंबादास का देहांत तो नहीं हो गया। इतने बड़े कुएं में तो गिरने की आशंका से ही आदमी मर जाता है, और अंबादास तो प्रत्यक्ष गिरा है। गिरते समय मारे भय के उसकी चेतना लुप्त हो गई होगी। तभी कोई आवाज नहीं आई। देखें, अब उसकी आवाज आएगी, परंतु समर्थ श्री रामदास जी तो बड़ी शांति से पहले की बातें आगे चलाने लगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अंबादास सीधा कुएं के बीच में गिरा। ना मालूम शाखा और कुल्हाड़ी कहाँ गई। जल में गिरते समय उसने अपने गुरु का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। एक बार जल से ऊपर आकर आंखें खोली तो देखा कि जिनके पुण्य तथा दुर्लभ दर्शन के लिए अनेकों साधकों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए, जिनके लिए वो स्वयं बड़ी आतुरता तथा अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, वही भुवन भास्कर, कुल दिवाकर, रघुवंश शिरोमणि, सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उसके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। पता नहीं जल कहाँ चला गया। विकल नेत्रों से टकटकी लगाए अंबादास देखता ही रहा। अत्यंत तेज पुंज शरीर से मधुर मधुर दिव्य सुगंध निकलकर मन को मुग्ध कर रही थी। अति सुंदर श्याम सुंदर शरीर था। प्रभु के एक हाथ में बाण और दूसरे में धनुष था। मस्तक पर आती प्रखर स्वर्ण मुकुट से बिखरे हुए बाल बाहर निकलकर कंधों तक फैले हुए थे। सुंदर पीतांबर फहरा रहा था। बस अंबादास विस्मित होकर देखता ही रहा। उसके नेत्रों से प्रेमानंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर बाह्य चेतना आने पर वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। उसका जीवन कृतार्थ हो गया। एकमात्र दिव्य सुखानुभूति वो प्रभु के चरणों पर गिर गया। उसका जीवन कृतार्थ हो गया। एकमात्र दिव्य सुखानुभूति के अतिरिक्त कोई भी संवेदना उसके मन में उस समय नहीं रह गई थी। हाथ में
और सर में समीप सटे हुए भगवान के कोमल चरण कमल और सर पर प्रभु का वरद हस्त, इसके अतिरिक्त सारा जगत उसके लिए विस्मृत और विलुप्त हो गया था। वो अनंत सुख सागर में निमग्न हो गया। ऊपर वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिष्यों ने देखा कि बहुत देर हो गई है और स्वामी जी इस पूर्व प्रसंग को शांतिपूर्वक चला रहे हैं। तब अधीर होकर एक शिष्य ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जब तक हम अंबादास को नहीं निकाल लेते तब तक हमें अन्य किसी भी बात का ज्ञान नहीं हो रहा है। कृपा करके आज्ञा दे, हम उसे देखें। मुस्कुराते हुए श्री रामदास जी ने कहा, वहीं बैठे बैठे पुकारा, क्यों अंबादास, कैसे क्या हो रहा है? अब अंबादास बाह्य जगत में आया। उसी समय उसने ऊपर की ओर देखा कि तभी प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अंबादास ने वहीं से गदगद वाणी में उत्तर दिया, आपकी कृपा से परम कल्याण है महाराज, सब आनंदमय है। फिर प्रयत्न करके कुएं के बाहर निकलकर अंबादास ने समर्थ श्री गुरु रामदास जी के चरण पकड़ लिए। आनंद तथा प्रेम के आंसुओं से उनके चरणों को ढोता हुआ रोमांचित शरीर और गदगद वाणी से वो बोला, भगवान, आपने मेरा कल्याण कर दिया। ये कहते कहते उसकी वाणी रुक गई। दूसरे शिष्यों को उसकी आनंद अनुभूति का पता उस समय कैसे लगता? तभी तो अंबादास का नाम भी कल्याण हुआ। श्री संत रामदास जी के शिष्यों में ये अग्रगण्य माने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।